नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया में 24 घंटों में मिले 1,21,000 नए कोरोना संक्रमित। भारत में 2,60,000 के पार पहुंची पीड़ितों की संख्या। हरियाणा में 24 घंटों में मिले 355 नए संक्रमित मामले और 6 लोगों की गई जान। प्रदेश में 5,000 के पार पहुंची पीड़ितों की संख्या। चीन के नागरिक अस्पताल से फरार हुआ कोरोना संक्रमित युवक। तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे फरार हुआ आरोपी। और गृह मंत्री अनिल विज के साथ हुआ हादसा, पैर फिसलने से थाई में आया फ्रैक्चर। चंडीगढ़ के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,21,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 4,757 का इजाफा हो चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 73 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 36 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दुनिया के करीब 58% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 20 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहां पर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 31,197 नए केस सामने आए हैं और 1,185 मौतें हुई हैं, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 19,056 नए केस सामने आए हैं और 1,093 लोगों की मौत हुई है। जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 19,056 नए केस सामने आए हैं और 1,093 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं और 266 लोगों की जान गई है। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,598 और मृतकों की संख्या 7,471 हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 2, सोनीपत और रोहतक में 1-1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब कुल कोरोना से मृतकों की संख्या 45 हो चुकी है, जबकि 45 की हालत और नाजुक बनी हुई है। इनमें 30 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही है तो 15 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 18 जिलों में 355 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 107 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम में हर रोज 150 से 200 के बीच में नए संक्रमित मिल रहे हैं और प्रदेश सरकार की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 164, फरीदाबाद में 41, सोनीपत में 38, रोहतक में 28, रेवाड़ी में 15, पलवल में 13, जींद में 12, हिसार में 9, भिवानी में 7, यमुनानगर में 5, नारनौल में 4, अंबाला और कुरुक्षेत्र के साथ साथ करनाल में 3, झज्जर, पानीपत और फतेहाबाद में 1-1 संक्रमित मिला है। नागरिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड से एक कोरोना पॉजिटिव रस्सी के सहारे कूदकर फरार हो गया।
जींद का ये मामला है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव जिस दिन समय फरार हुआ उस समय कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। उसके फरार होने का पता चलते ही डीएसपी कप्तान सिंह मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा तो कोरोना पॉजिटिव पीपीई किट पहनकर जाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। जुलाना के वार्ड 11 निवासी एक युवक जेल में बंद था और सोमवार को उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसे नागरिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। इसके अलावा इस वार्ड में एक अन्य युवक भी है जो यूक्रेन से आया था। दोनों अलग अलग कमरों में थे। फिलहाल पुलिस ने युवक को पकड़ने के लिए टीम लगा दी है। ये जुलाना का शिव कुमार था। ये परसों जेल में छोड़ा गया था। 377 आईपीसी का जो अक्यूज्ड था और इसको कल कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था। तो हमने इसको डिस्ट्रिक्ट जेल से यहाँ पर शिफ्ट किया था, सिविल हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें शिफ्ट किया था और हमने गार्ड भी लगाई थी अपनी। उसके बाद इसके देर शाम को माननीय अदालत से इसकी जमानत हो गई थी और हमने अपनी गार्ड रिमूव करके ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले कर दिया था। तो आज शाम को करीब 5-5:15 बजे तो ये जो आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से कूद के यहाँ से फरार हो गया। पलवल में 13 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या अब जिले में 127 से बढ़कर 140 हो चुकी है। वहीं 54 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्म सिंह दीप ने बताया कि जिले में अब कोरोना के एक्टिव 86 लोग हैं जिनको कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रह्मदीप ने बताया कि जो लोग दिल्ली और फरीदाबाद या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं उन लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ साथ उन लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं जिनके संपर्क में बाहर से आने वाले लोग आ जाते हैं। कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या अब पलवल में 140 के पार जा चुकी है। आज 9 जून पलवल की कोविड को लेकर जो स्थिति है उसमें लगभग 6,996 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं और लगभग 6,370 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। 140 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अभी तक और उसमें 485 ऐसे हैं जो अभी भी अवेटेड है रिपोर्ट्स। 54 लोग उपचार करवाकर कोविड पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो चुके हैं उपचार। बाकी सब लोग अभी उपचाराधीन हैं यानी अभी एक्टिव हैं। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि नहाते वक्त गृह मंत्री का बाथरूम में पैर फिसल गया जिसके बाद विज की थाई में फ्रैक्चर आया है। घटना के बाद विज को अंबाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां से अनिल विज को चंडीगढ़ के मैक्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। दरअसल अनिल विज ने अपने निवास पर थे और लोगों से मिलने के बाद तैयार होने के लिए अपने कक्ष में चले गए थे और नहाने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और फिर वो गिर गए जहां उनकी थाई में फ्रैक्चर हो गया। गृह मंत्री जी को यह है कि अभी मैक्स अस्पताल में भेजा गया है और यह है कि उनको सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है और हम जल्दी मंत्री जी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। नगर पालिका ने महम शहर की फरमाणा चुंगी पर किए गए अवैध कब्जे को तोड़ दिया है। मौके पर सचिव नरेंद्र सैनी, एसडीओ निजेश जी, सतीश, सैनिटरी इंस्पेक्टर ब्रह्मजीत, बिल्डिंग इंस्पेक्टर वीरेंद्र हुड्डा सहित अन्य कर्मचारी रहे। सचिव ने कहा कि नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा सहन नहीं किया जाएगा। फरमाणा चुंगी चौक पर लॉकडाउन का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने काफी जगह पर चार दीवारी कर ली थी जिसे अब गिरा दिया गया है। पानीपत की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली यमुना एन्क्लेव में आजकल एक कुत्ते का आतंक छाया है। परेशान सोसाइटी ने इसे पकड़ने के लिए 12,000 का इनाम घोषित किया है। पिछले 45 दिनों में 2 दर्जन लोगों का इस कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया है। सोनीपत से आई 25 सदस्यीय टीम भी इस कुत्ते को पकड़ने में नाकाम रही। कुत्ते को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये कुत्ता शहर पर निकले लोगों को अपना शिकार बनाता है। डर के साए में लोगों को अब अपने हाथों में लाठी और डंडे लेकर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है।
पानीपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने चैन स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी पिस्तौल के दम पर राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पानीपत के जाटाल रोड से 5 आरोपियों को काबू किया, जिसके बाद लूट की कई वारदातों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लेकर स्नैचिंग और लूट का सामान के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल हथियारों की तलाश भी शुरू कर दी है। ये पिछले कुछ दिनों से एक कैश स्नैच करता था लोगों से, गैंग ऐसा एक्टिव था पानीपत में। तो इससे संबंधित 5 लड़कों को हमारी CIA-1 की टीम ने कल गिरफ्तार किया है शाम को जाटल सोंदापुर चौक जाटल रोड से। तो उनसे करीब 15 से 20 वारदात का खुलासा उनसे हो सका है अभी तक। कुछ पानीपत की हैं, 2 जींद की भी है, 2 सोनीपत की भी है। तो आज उनको गिरफ्तार करके और पुलिस रिमांड लिया गया है माननीय न्यायालय की अनुमति से। 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो आगे पूछताछ करके उनसे रिकवरी करें। दिल्ली दंगों को लेकर SIT ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके बाद भी लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। अब दिल्ली पुलिस ने खालिद सैफी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। खालिद सैफी पर चांदबाग इलाके में दंगे को भड़काने का आरोप है। इतना ही नहीं, खालिद सैफी पर दंगे के लिए बैठक कराने का भी आरोप है कि अब ऐसे में सैफी की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें कुछ पत्रकार और नेता के साथ में खालिद दिख रहा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।